जय हिंद दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओशन करंट्स। ओशन करंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन फॉर यूपीएससी ऑफ कोर्स एंड स्टेट सिविल सर्विसेज। तो कोई भी इंसान पहली बार ये नाम सुनता है ओशन करंट्स तो उसको लगता है कोई इलेक्ट्रिक शॉक होगा ओशन में, जो कि हमको ओशन में लगता है। इट इज़ अ सिंपल जियोग्राफिकल फिनोमेना। कैसे, अभी डिस्कस करते हैं। ये जो सरफेस वाटर आपको दिख रहा है ना, तो ओशियन का जो सरफेस वाटर होता है ना, डाउन जो इसके नीचे वाटर है उसकी बात नहीं हो रही है। जो इसका सरफेस वाटर होता है, पूरा इतना बड़ा मास दिख रहा है, लार्ज मास ऑफ सरफेस वाटर। जो ये सरफेस वाटर रेगुलर पैटर्न में, ये पैटर्न दिख रहा है आपको, ये मूव कर रहा है ना, मूव कर रहा है, इसका मतलब इसे हम कहेंगे ओशियन का जो वाटर है मूव कर रहा है, ओशियन करंट कह देंगे। रेगुलर पैटर्न में मूव कर रहा है ना, जैसे मूव करने लगा हम इसको कहते हैं ओशियन करंट। अगर ये स्टैटिक है, एक जगह है, मूव नहीं कर रहा, तो हम इसे ओशियन करंट नहीं कहेंगे। ये रेगुलर पैटर्न में मूव कर रहा है ये सरफेस वाटर ओशियन का, तो हम इसे सिंपल सी भाषा में ओशियन करंट कह देंगे। ये इसकी डेफिनेशन है। अब जैसे आप ये देखिए, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये ट्रैफिक जा रहा है, ये ब्लू लाइट वाला आप समझ लीजिए कोल्ड ओशन करंट है ये, और ये वार्म करंट है रेड लाइट वाला। तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव तो हो रहा है, मैंने आपको बता दिया ये रेगुलर पैटर्न में इसे मूव होता है। पर ये मूव का ये पैटर्न कैसे डिसाइड होता है, किस तरफ मूव हो रहा है? तो बेसिकली ये आप समझ जाइए पोल से आ रहा है। ये जो है ना, ये ब्लू लाइट, ये कोल्ड करंट है। कोल्ड करंट, कोल्ड कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा? पोल में, है ना। तो ये पोल से हमारा कहाँ, किस तरफ जा रही है गाड़ी? ये इक्वेटर की तरफ जा रही है ना। अब ये आपको पैटर्न में आप क्यों जा रही है इक्वेटर की तरफ? पोल से इक्वेटर कहीं और भी जा सकती है, पोल से पोल में भी जा सकती है। क्यों ये इक्वेटर की तरफ ही क्यों जा रही है, ये आगे डिसाइड होगा, ये आगे मैं आपको क्लियर करूंगा। पर ये एक्चुअली मेरा कहने का मतलब ये है कि मूव हो रहा है, और ये मूविंग कहाँ से? पोल से इक्वेटर, कोल्ड करंट मूव होता है। और ये इक्वेटर जो कि गर्म पानी, वार्म करंट, इक्वेटर से गर्म पानी जाता है कहाँ पर? पोल की तरफ जा रहा है। कहाँ पर जा रही है गाड़ियाँ? पोल की तरफ, है ना। तो ऐसी मूविंग होता है, ये जनरल डायरेक्शन होता है ओशन करंट्स का मूव होने का। अब हम आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं कि मूव क्यों हो रहा है ना, ये मूव क्यों हो रहा है और इन्हीं डायरेक्शन में क्यों हो रहा है, पोल से इक्वेटर, इक्वेटर से पोल, जो कि कोल्ड और वार्म करंट। इसके फैक्टर्स डिस्कस करते हैं। प्लैनेटरी विंड्स पहला फैक्टर है। अब जैसे ये विंड है, ये पेड़, अगर विंड नहीं होती तो ये पेड़ सीधा खड़ा था, वो भी कोई डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा था। पर ये जैसे ही विंड आई इस तरफ की, कहाँ से? यहाँ से यहाँ विंड जा रही है, तो ये बेचारा इस तरफ मूव हो गया। और अगर विंड इस तरफ की होती तो ये बेचारा इस तरफ मूव हो जाता, पर विंड इस तरफ की है तो ये इस तरफ मूव हो गया। अब ये विंड पूरे अर्थ पे हमारी जो विंड चलती है, ये नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स हो गई, जो कि ट्रॉपिक्स में मूव हो रही है। इक्वेटर हो गया आपका, और ये आपका ट्रॉपिक्स हो गया, ये एरिया आपका ट्रॉपिक्स हो गया। क्या हो गया? ट्रॉपिक्स। तो आपका जो नदर्न हेमिस्फीयर है ना, ये यहाँ से ये इक्वेटर, ये जो इक्वेटर और यहाँ तक ये जो ट्रॉपिक है नदर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स चलती है। नॉर्थ ईस्टर्ली क्यों? क्योंकि ओरिजिन से डिसाइड होता है आपका कि नाम क्या होगा विंड का। ये नॉर्थ ईस्ट से चलती है, कहाँ पर? वेस्ट की तरफ जा रही है ना। ओरिजिन कहाँ से हुआ है? नॉर्थ ईस्ट से, तो नॉर्थ ईस्टर्ली हो गया। और साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड सदर्न हेमिस्फीयर में फ्लो करती है, इसका डायरेक्शन क्या हो गया? साउथ ईस्ट, और वेस्ट की तरफ मूव कर रही है। और ये वेस्टर्लीज हो गई। क्या हो गई? ये आपकी वेस्टर्लीज हो गई, जो कि कहाँ से मूव हो रही है? वेस्ट की तरफ से आ रही है, तभी तो वेस्टर्लीज नाम है। वेस्ट की तरफ कहाँ से जा रही है? ईस्ट की तरफ। तो ये भैया, ये जो विंड क्या कर रही है बेचारी, ये ओशन तो अपनी जगह है, क्या है? ओशन तो अपनी जगह सीमित है, पर इसको मूव करवाने वाली विंड्स होती है। ये विंड्स है ना, अपने अपने डायरेक्शंस में, ट्रॉपिक्स में अलग डायरेक्शन है, टेम्परेट जोन में अलग डायरेक्शन है, वेस्टर्ली चलती हैं, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अलग डायरेक्शन है, ये देखिए आप। तो ये डायरेक्शन, प्लेनेटरी विंड इज द मेजर फैक्टर ऑफ मूविंग ऑफ ओशन करंट इन अ सर्टेन डायरेक्शन, जो कि विंड डिसाइड करेंगी। ओके, आगे देखते हैं। दूसरा फैक्टर होता है टेम्परेचर। क्या होता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसा? ये जो दीदी हैं, दो दीदियां क्या कर रही हैं? सीसो खेल रही हैं। क्या अब हॉट, ये सीसो ही नहीं खेल रही है, एक्चुअली में ओशन करंट का डायरेक्शन जो है वो भी डिसाइड करती हैं। कैसे बताता हूँ। ये हॉट वाटर जो होता है ना, वो गर्म होता है। हॉट वाटर वार्म करंट, जो वार्म करंट को दर्शाता है, जो ओशन करंट होता है। और ये बेसिकली क्या होता है? ये लाइट होता है। वार्म करंट इज ऑलवेज
लाइट, तो लाइट चीज़ें वो क्या होती हैं, ये राइज हो रही है ना दीदी, राइज हो रही है, हल्की है, राइज हो रही है, वार्म करंट है। और ये जो कोल्ड करंट है वो भारी होता है, ये दीदी भारी हैं और इसलिए सिंक कर रही हैं, बैठ रही हैं नीचे, और ये क्या हो रही है, राइज कर रहा है। तो ये वही बात है जो आपका ओशियन में क्या होता है, ओशियन में सरफेस वाटर मैंने आपको बताया था, ऊपर ऊपरी लेवल पे फ्लो करने वाला जो वाटर होता है वार्म करंट होता है, क्योंकि और नीचे जो होता है ना पानी वो कोल्ड करंट, नीचे बॉटम में जो फ्लो करता है वो आपका डिसाइडिंग फैक्टर कोल्ड वाटर होता है, और वार्म करंट जो होता है हमेशा सरफेस पे फ्लो करता है ना। तो ये टेम्परेचर डिसाइड करता है ओशियन करंट का फ्लोइंग, है ना। दूसरा फैक्टर हो गया। तीसरा फैक्टर होता है सैलिनिटी, जो नमकीन पानी है ना। इन दोनों में से आपका ये फ्रेश वाटर है जो कि काफी लाइट लाइट सा लग रहा है ना, और ये आपका क्या हो गया, अरे पापा आवाज मत करो यार, ये आपका क्या हो गया, फ्रेश वाटर हो गया, लाइट सा है, और इसमें सैलिनिटी नहीं है। इसमें सैलिनिटी है तो कितना डार्क और डेंस लग रहा है। वही अभी मैंने आपको समझा ना, हॉट वाटर लेस वो बिल्कुल लाइटर होता है और राइस करता है, वैसे इसमें भी है, सैलिनिटी नमक है तो वो डेंस कर देगा और वो सिंक करेगा बॉटम में, है ना। और लाइट जो सैलिनिटी नहीं है, नमक नहीं है, तो ऑब्वियसली नमक नहीं है तो हल्की चीज़ हो जाएगी ना, वो राइस करेगी। और इसका वही है, इसमें भी वही दीदियाँ आ गई, दीदियाँ ये बता रही हैं कि मैं फ्रेश वाटर हूँ, सेलाइन नहीं हूँ, तो मैं हल्की हूँ, कोई वजन नहीं, नमक की बोरी मेरे ऊपर नहीं लटकी है, तो मैं राइस करूँगी और सरफेस वाटर पे फ्लो करूँगी, है ना, ऊपरी, और मैं सेलाइन हूँ, मैं डेंस हूँ, तो मैं बॉटम में फ्लो करूँगी, है ना। सेलिनिटी, सेलाइन वाटर ऑलवेज मतलब भारी है, नमक की पोटली है उसके पास, तो वो नीचे फ्लो करेगा बॉटम बॉटम। अब इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। ये मेडिटेरेनियन रीजन जो है ना, ये अटलांटिक सागर है और ये मेडिटेरेनियन, तो ये भैया इंक्लोज्ड है ना, इसमें फ्रेश वाटर का आवन जावन कम होता है, और ये सेलिनिटी इसकी बढ़ गई है इस वजह से, और ये बिल्कुल खुला है तो यहाँ सेलिनिटी नहीं है ना। तो इन दोनों में आवन जावन ओशन करंट हो जाएगा, क्योंकि ये क्यों आवन जावन होगा, क्योंकि इसमें सेलिनिटी कम है, इसमें ज़्यादा है, तो आपको सेलिनिटी चाहिए, लो मैं दे देता हूँ, और आपको फ्रेश वाटर चाहिए, ये मेडिटेरेनियन बोलता है यार मेरे पास बहुत सेलिनिटी, मुझे फ्रेश वाटर दो, ठीक है, तो ये फ्रेश वाटर अटलांटिक से आ जाता है, और यहाँ पर बहुत सेलिनिटी है, तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन बोलता है कि आ जाइए मेरे पास सेलिनिटी नहीं है, सॉल्ट नहीं है, तो आप मुझे दे दी। तो ये आदान प्रदान एक तरह से इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, इक्विलिब्रियम मतलब आपका बैलेंस होता है, आपके पास नहीं है तो मुझे दे दो, और मेरे पास जो है मैं आपको दे देता हूँ, तो ऐसे एक तरह से फ्लो, ये इसलिए ओशन करंट का डायरेक्शन डिफाइन करता है। ये एग्जांपल आपका सेलिनिटी का हो गया है ना, सेलिनिटी की वजह से ऐसा फ्लो। अब कोरियलिस फोर्स आपका दूसरा फैक्टर कैसे, अब जैसे बेचारी जो अर्थ है मूव कर रही है, कोई कहाँ से मूव करती है, वेस्ट टू ईस्ट, है ना, ये मूव कर रही है ना। अब कोई ऑब्जेक्ट बेचारा सीधे जाना चाहता है, पर वो इस कारण जो मूवमेंट है वेस्ट टू ईस्ट, तो इस तरह सीधे जाने की वजह थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। तो ये भी फैक्टर जो है, क्योंकि ये मूव कर रहा बेचारा ओशियन, ओशियन बेचारा तो सीधा है, उसको तो जहाँ भी मोड़ दो मुड़ जाएगा, तो ये भी फैक्टर जो होता है ना, मूवमेंट ऑफ अर्थ, वो भी बेचारे ओशियन के डायरेक्शन को एक तरह से डिफाइन करता है, एक तरह से आपके ओशियन के डायरेक्शन को कंकर करता है, कंसीडर करता है ना। ये जैसे अर्थ की डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस हो गए, जैसे आपका सदर्न हेमिस्फीयर, कैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जो यहाँ पर है, ये जो पार्ट है इक्वेटर से ऊपर वाला जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पर क्या होता है कि जो ओशन करंट है ना, ओशन करंट हमेशा क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ये देखिए आप, इधर से इधर ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, पर ये सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है कि ये कोरियलिस फोर्स के कारण ये दोनों में कोरियलिस चल रहा है। यहाँ पर क्या होगा, ओशन करंट आपके क्लॉकवाइज मूव कर देंगे, है ना, ड्यू टू कोरियलिस फोर्स, एंड यहाँ पर सदर्न हेमिस्फीयर में कोरियलिस फोर्स के कारण एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रहा है ना, ये ऐसे मूव हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ये अपना फैक्टर कोरियलिस फोर्स मूवमेंट ऑफ द अर्थ की वजह से, जो कि वेस्ट टू ईस्ट फ्लो होता है, जो कि नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में इसके डायरेक्शन को चेंज करता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, याद रखना, ठीक है। लैंड भी एक तरह का क्या होता है, स्पीड ब्रेकर है, स्पीड ब्रेकर है आपका ओशन करंट के लिए, बेचारा ओशन करंट ये जो है स्पीड ब्रेकर कैसे, अब जैसे
ये ओशन करंट, अगर ये लैंड नहीं होता साउथ अमेरिकन जो लैंड है, तो ये तो बेचारा सीधे जा रहा था अपनी जगह पे, पर ये लैंड आया, स्पीड ब्रेकर आया, तो ये आपका वेस्ट विंड ड्रिफ्ट यहाँ से करंट जा रहा है ना, तो उसको यहाँ पर मोड़ना पड़ा, तो हम्बोल्ट करंट बन गया, कोल्ड करंट बन गया है ना, पेरू करंट। तो यहाँ पर पेरू करंट आ गया है ना। ये किसकी वजह से हुआ? ये तो बेचारा सीधा जा रहा था, पर ये लैंड की वजह से इसका डायरेक्शन मूव, तो हमने ये अलग फैक्टर हो गया ओशन करंट के डायरेक्शन को डिफाइन करना वाला, कि ऑब्स्ट्रक्ट कर देता लैंड और उसके डायरेक्शन को डेविएट कर देता, डाइवर्ट कर देता। वो बेचारा करंट सीधे जा रहा था, उल्टा हो गया। यहाँ पर भी ये जो ये शोल्डर है ब्राज़ील है, ब्राज़ील है, तो ये साउथ अमेरिकन का शोल्डर जो है, ये बेचारा ये भी सीधा, अगर ये नहीं होता ये भी सीधा जाता करंट, ये वाला अपना साउथ इक्वेटोरियल करंट है ना, सीधा जा रहा था, पर ये लैंड की वजह से ऑब्स्ट्रक होकर ऊपर चला गया और कैनरी करंट जो है बन जाएगा ऊपर जाके, साउथ इक्वेटोरियल करंट बेचारा ये डाइवर्ट हो गया। तो लैंड भी एक डिफाइन करता है डायरेक्शन किसका, ओशन करंट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट ओशंस में किस तरह के कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट फ्लो होते हैं, जो हमारे मेंस में और प्रीलिम्स में आराम से लिखे जाते हैं, पूछे जाते हैं और मेंस में लिखे जाते हैं आंसर के फॉर्म में। देख लेते हैं एटलांटिक ओशियन में क्या होता है दोस्तों। एटलांटिक ओशियन में आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट से बात स्टार्ट होती है। ये आ रहा है ना, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये यहाँ से मूव होते होते ये इससे डेविएट हो गया है ना। यहाँ पर कौन सी विंड चल रही है? नॉर्थ ईस्टर्ली विंड चल रही है। ठीक है, इक्वेटर के पास में है ना, और नदर्न हेमिस्फीयर में, तो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड मतलब नॉर्थ ईस्ट से आएगी, तो ये बेचारे को मूव कर रही है नॉर्थ इक्वेटर। तो ये सीधे जा रहा था है ना, ईस्ट अपने नॉर्थ ईस्ट से कहाँ पर जाएगी? वो वेस्ट में, तो वेस्ट में जा रहा था, तो पर ये डेविएट कर दिया किसकी वजह से? लैंड की वजह। लैंड बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, तो लैंड ने डेविएट कर दिया, तो एंटीलीज करंट बन गया, ऊपर आ के फ्लोरिडा स्ट्रेट में पहुंच के फ्लोरिडा करंट बन गया। अब ये हॉट करंट है ना, और ऊपर जाते जाते गल्फ स्ट्रीम में चेंज हो गया। ठीक है, यूएसए के पास में गल्फ स्ट्रीम, ये आ गया करंट। अब गल्फ स्ट्रीम की बहुत ज़्यादा महत्ता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट है, क्योंकि ये पूरे मतलब गल्फ स्ट्रीम जो कि नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट में मतलब इसका नामकरण हो जाता है, नॉर्थ एटलांटिक पहुँचते पहुँचते गल्फ स्ट्रीम नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट करंट बन जाता है, जो कि हॉट करंट है, जो कि पूरे यूरोप को एक गर्म चादर प्रोवाइड करता है गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, हम गल्फ स्ट्रीम मानेंगे। ठीक है, पूरे यूरोप को गर्म चादर देता है ये गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, पर ये नामक कोल्ड करंट जो कि पोल से आ रहे हैं, जो कि ईस्ट ग्रीन करंट है और लैब्राडोर करंट है, जो कि इसको ठंडा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, एक हद तक ये नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट जो और को नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट को ठंडा कर देते हैं, पर गर्म तो रहता ही है, और ये अपने यूरोप को एक तरह से गर्म चादर प्रोवाइड कर देता है। अब नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट बेचारा इधर मूव कर रहा है ड्यू टू हमारी नॉर्थ ईस्टर्ली विंड की वजह से मूव कर रहा है। अब यहाँ पर वापस लैंड आ गया, तो वापस ये करंट डाइवर्ट हो गया है ना, तो डाइवर्ट होने के बाद ये कोल्ड करंट बन गया। ठीक है, और ये कोल्ड करंट यहाँ कैनरी करंट इसका नामकरण हो जाता है, कैनरी करंट, जो कि अब ये सर्किट पूरा कर देगा नॉर्थ इक्वेटोरियल से कनेक्ट होकर। कौन? कैनरीज करंट। तो ये पूरा सर्किट बन गया। ठीक है, ये कैसे मूव हो रहा है? क्लॉकवाइज। अभी मैंने बताया था नदर्न हेमिस्फीयर में साइकिल जो है क्लॉकवाइज मूव करेगी। ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज। अब गल्फ स्ट्रीम की बहुत मानता है, एक तरह की चादर प्रोवाइड करता है किसको? यूरोप को। ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एक जो कि नॉर्वेजियन करंट ऊपर जा रहा है, ठीक है, और एक ब्रिटिश नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट बन के हॉट करंट यूरोप को गर्म करता है, और एक कैनरी करंट तीसरा बाजू, जो कि एक अपनी साइकिल पूरी कर लेता है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट से मिलके। तो ये आपकी गल्फ स्ट्रीम एक तरह की चादर प्रोवाइड करता है, और यहाँ से 2 लेब्राडोर और ग्रीनलैंड करंट जो कि बेरिंग स्ट्रेट से आते हैं, सॉरी है ना, ये ग्रीनलैंड करंट है, ईस्ट ग्रीनलैंड करंट और लेब्राडोर करंट यहाँ से पोल वर्ड से आते हैं, और ये नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट को ठंडा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। गल्फ स्ट्रीम के बारे में हम जानते हैं कि क्या इसकी महत्ता है, इसके बारे में क्वेश्चंस बड़े आए हैं। क्या महत्ता है कि ये गल्फ स्ट्रीम जो है, ठीक है, ये एक तरह से क्या होता है, आदान प्रदान का गेम चलता है कि गल्फ स्ट्रीम 2/3 ऑफ ओशन करंट जो है, ऑफ द ओशन करंट को जो है, अमाउंट ऑफ वाटर 2/3 ऑफ ओशन वाटर को, जो कि वार्म वाटर होता है, वहाँ पर प्रोवाइड करता है क्या? यूरोप। अब कोल्ड करंट भी बोलता है कि भैया हॉट करंट आपने हमको इतनी गर्मी दी
है ना। तो हम भी आपको उतना ही आपको रिटर्न गिफ्ट देंगे। 2/3 ऑफ वाटर वापिस आ जाता है कहाँ पर, अपने ट्रॉपिक रीजन में, ये गिफ्ट देते हैं पोलवर्ड। सो एक तरह से साइकिल है। 2/3 वाटर जो है गल्फ स्ट्रीम ले जाता है थ्रू अपना स्ट्रीम की वजह से वार्म वाटर, और कोल्ड हमने उनको 2/3 वार्म वाटर दिया, उन्होंने हमको 2/3 कोल्ड वाटर दिया, है ना। तो इस तरह से साइकिल चलती है। और यहाँ पर एक सरगासो सी है, ठीक है। क्या है, सरगासो सी, जो कि यहाँ पर एक परसेप्टिबल करंट, एक एक बहुत ही, जैसे ये पर डिफाइनिंग करंट बन रहा है ना, इधर ये करंट इतना नहीं बनता, ये नॉर्मल सा सी है। याद रखिएगा, याद रखने वाली बात यह है कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में आपसे यूपीएससी आराम से लोकेशन पूछ सकता है कहाँ कौन से ओशन में सरगासो सी पड़ता है, तो आप याद रखिएगा नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। और ये यहाँ पर सी वीड वगैरह उगती हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ खास नहीं है ना। अब ये हम देख लेते हैं कि सदर्न अभी हमने नॉर्थ अटलांटिक ओशन की बात कर ली, अब यहाँ पर सदर्न अटलांटिक ओशन की बात कर लेंगे कि जो है यहाँ पर ऊपर क्या हो रहा था कि पूरा क्लॉकवाइज मामला चल रहा था। अब ये क्या हो गया, सदर्न हेमिस्फीयर आ गया, क्योंकि इक्वेटर है इधर पास हो रहा है, तो इक्वेटर के नीचे तो सदर्न हेमिस्फीयर, तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है कि आपका ये जो लैंड की वजह से एक ये साउथ इक्वेटोरियल करंट अब क्या हो गया, डेविएट हो गया और नीचे आ रहा है ना, नीचे आ रहा है, ठीक है। कौन सी विंड चलती है, साउथ ईस्ट वर्ड्स विंड चलती हैं, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड चलती हैं। अब इन्होंने इस डेविएटेड साउथ इक्वेटोरियल करंट को डेविएट कर दिया, है ना, और ये ब्राजीलियन करंट बन गया, ठीक है। साउथ ईस्ट विंड अपना काम कर रही थी, जो कि ब्राजीलियन करंट को नीचे ले जा रही थी। अब यहाँ से वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट आपकी हवाएं चलती है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, तो इसने क्या करा, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट करंट ने इसको डेविएट का, ये तो बेचारा सीधे जा रहा था नीचे, अब इसको डेविएट करके ऊपर ले दिया। अब ऊपर फ्लो करिए, ऊपर फोर्स कर दिया इसको, ठीक है, ऊपर फ्लो कर दिया, और साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स जो हैं इसने अपना काम चालू कर दिया, इसको ऊपर फेंका, और ये बेंगोला करंट बन गया, कोल्ड करंट है, ठीक है, अफ्रीका के पास। बेंगोला करंट ऊपर फोर्स कर दिया, और ये ड्यू टू साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स की वजह से ऊपर फ्लो हो रहा है, और ये अपना सर्किट, इसने एंटी क्लॉकवाइज सर्किट पूरा कर दिया, कहाँ पर मिलके, साउथ इक्वेटोरियल करंट से मिलके अपना सर्किट पूरा कर लिया, ये पर एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, ये याद रखिएगा कौन सा, सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब पैसिफिक ओशन के करंट की बात कर लेंगे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पैसिफिक ओशन, यहाँ पर लैंड एरिया कम है। अब यहाँ लैंड नाम का ऑब्स्ट्रक्शन और हमारा डाइवर्ट करने वाला ओशन करंट नहीं, ओशन करंट को डाइवर्ट करने वाली ऐसी चीज़ नहीं है ज़्यादा, क्योंकि लैंड कम है। यहाँ पर कैसा ओशन करंट फ्लो होता है ये देखते हैं, इसका पैटर्न देखते हैं। अब ये नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स जो हैं, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट को मूव कर रही हैं, कहाँ पर मूव कर रही हैं, वेस्ट की तरफ। ये बंदा सीधे जा रहा है। अब उसके बाद क्या होता है, ड्यू टू, और ये फिलीपींस है, फिलीपींस वाला एरिया है, और फॉर्मोसा नाम की जगह पड़ती है, जहाँ पर ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट मूव करता है। अब ये ईस्ट चाइना सी में आते आते इसका ये डायरेक्शन जो है ना, ये विंड्स की वजह से क्या हो जाता है, ये चेंज होने लगता है, और इसका नाम पड़ जाता है क्यूरोशिया करंट, जिसे जापानीज करंट भी कहते हैं। अब ड्यू टू दिस विंड, नॉर्थ ईस्ट विंड, क्या होता है कि ये ड्यू टू दिस फैक्टर, दिस विंड के कारण ये नॉर्थ पैसिफिक करंट बन जाता है, और ये इस डायरेक्शन में मूव करता है, जापान करंट ईस्ट चाइना सी से, जो कि जापान करंट था, है ना। ये ऊपर जाते जाते नॉर्थ पैसिफिक करंट में कन्वर्ट हो जाता है, और आपका ये इस डायरेक्शन में मूव करता है, कहाँ पर, ईस्टर्ली में। और यहाँ पर दो, अब ये बेचारा तो जा रहा है वार्म करंट बन के, है ना। अब यहाँ पर भी वही शैतानी हो रही है कि ऊपर से पोल से क्या हो रहा है, ये बेरिंग स्ट्रेट से कौन सा ओयाशियो करंट आ रहा है ऊपर से, है ना। और ठीक है, ये यहाँ से आ रहा है आपका ओयाशियो करंट, और ये मिलता है किससे, ओकोट्स करंट से मिलता है, कंबाइन होता है, और दोनों जो है काम खराब कर देते हैं, नॉर्थ पैसिफिक करंट को ठंडा करते हैं,
ठंडा करने की कोशिश करते हैं, जो कि ये जैसे गल्फ स्ट्रीम ने करा था यूरोप को ठंडा, वैसे ये करने वाला था नॉर्थ पैसिफिक करंट आपके अलास्का को इसकी ठंडक मतलब उसको ठंडा कर देते हैं, इसकी गर्माहट कम कर देते हैं। पर अगर ज़्यादा होती तो ये ज़्यादा अलास्का को थोड़ा गर्म वार्म कर पाता ना। तो बेसिकली ये गर्म तो रहता नॉर्थ पैसिफिक करंट, और वो अलास्का में मिल जाता है। अलास्का में मिलके अलास्का की आइस को और इस एरिया को गर्म रखता है इन अ सर्टेन वे। ओके, तो क्या होता है, ये जो है ये वाला जो बेरिंग स्ट्रेट से आ रहा है ना आपका, तो ये अपने साथ है ना, ये बहुत सारे आइस क्यूब्स वगैरह ये भी लाता है, मतलब आइस बहुत सारी वो ग्लेशियर्स वगैरह अपने साथ मेल्ट हो जाती है, क्योंकि ये अपने नॉर्थ पैसिफिक करंट से हॉट करंट है और ठंडा गर्म मिलता है तो पिघल जाता है। तो ये अपने ये इसका फैक्टर है। अब क्या किया, नॉर्थ पैसिफिक करंट एक इसकी वार्म करंट की एक जो पैटर्न है ऊपर चले जाता है, एक इसका अंग ऊपर चले जाता है और एक नीचे कोल्ड करंट के फॉर्म में कैलिफोर्नियन करंट के फॉर्म में नीचे आ जाता है, और अपनी जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपना सर्किट पूरा कर लेता है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट से मिलके। कौन? कैलिफोर्नियन करंट। और अलास्कन करंट तो अपना वार्म करंट है, ऊपर पहुंच गया और वार्म कर रहा है। ये अपना कौन सा पार्ट हो गया? नॉर्थ पैसिफिक करंट में, जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नदर्न हेमिस्फीयर। अब सदर्न हेमिस्फीयर में आपको सबको मालूम है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव होता है। तो यहाँ पर साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स मूव करेंगी। तो साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स ने क्या करा, साउथ इक्वेटोरियल करंट बेचारा मूव हो रहा है, इसका डायरेक्शन इधर कर दिया, साउथ वर्ड्स फ्लो कर रहा है, उसका नाम हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया के पास से आ रहा है तो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट नाम हो गया। अब ये इधर आते आते न्यूजीलैंड के पास आ गया, वार्म है, पर यहाँ पर वापस से वेस्ट विंड ड्रिफ्ट ने इसको कोल्ड बना दिया, टच होकर कोल्ड बन गया है। कौन सा? ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, और इसका नाम पड़ गया साउथ पैसिफिक करंट, कोल्ड करंट है। और ये साउथ ईस्टर्ली ट्रेंड विंड इसको ऊपर ले जाती है, ले जाते ले जाता है, ये पेरू आ गया। पेरू में पेरू करंट हो जाता है, पेरू करंट नाम है उसका, ये कोल्ड करंट है, ठीक है। ऊपर जाते जाते साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स ने क्या करा, साउथ इक्वेटोरियल करंट से सर्किट पूरा करवा दिया और एंटी क्लॉकवाइज सर्किट बन गया। अब ये क्या होता है कि इधर ही कोल्ड करंट की वजह से क्या होता है, बारिश नहीं होती। वार्म करंट होता तो बारिश होती है ना, कोल्ड करंट की वजह से बारिश नहीं होती। बारिश नहीं होती तो यहाँ पर फिशिंग एरिया बहुत अच्छा है, यहाँ पर फिश बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि अपवेलिंग होती है ना। क्या होती है? अपवेलिंग। नीचे से कोल्ड वाटर ऊपर था, नीचे ही तो सारी फिशें होती हैं, है ना। तो कोल्ड करंट मतलब नीचे से ठंडा पानी ऊपर आ रहा है, ऊपर तो वार्म करंट होता है, तो ये पेरू करंट तो क्या है, कोल्ड करंट ही तो है। तो नीचे से ऊपर पानी आ रहा है, मतलब फिश ज़्यादा होंगी, और फिश ईटिंग ये एनिमल्स जो हैं ज़्यादा आते हैं, और क्या करते हैं, ये गुआना नाम का गुआना नाम का क्या ये एलिमेंट छोड़ते हैं, ठीक है। क्या छोड़ते हैं? गुआना नाम का एलिमेंट, जिसे फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाता है। तो बेसिकली ये सर्किट की तरफ कहाँ पर, ये आपको ये टायर दिख रहा है, ये साइकिल है। मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि नदर्न हेमिस्फीयर में ये साइकिल क्लॉकवाइज घड़ी की तरह मूव करती है ना, क्लॉकवाइज, ठीक है। और आपका ये साइकिल जो है सदर्न हेमिस्फीयर में आपका एंटी क्लॉक वाइज मूव करती है सदर्न हेमिस्फीयर, ये साइकिल, ये याद रखिए ना। आगे बढ़ते हैं। इंडियन ओशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा एरिया आ गया। इधर क्या होता है, इधर क्या मूवमेंट चलता है, इधर थोड़ी बात कहानी अलग है थोड़ी। कैसे आगे पता चलता है कि ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, इधर से फ्लो हो रहा है, और ये काउंटर इक्वेटोरियल करंट, जो कि एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए यहाँ से नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट चला तो उसकी जगह बैलेंस बनाना पड़ता है। बैलेंस हर चीज़ में होता है। तो काउंटर इक्वेटोरियल करंट इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो कि नॉर्थ इक्वेटोरियल का डायरेक्शन है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होता है इन ऑर्डर टू कंपेंसेट नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। तो ये ऊपर जा रहा है, यहाँ पर कौन सी विंड चल रही है, नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड चल रही है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। ऊपर जाते जाते ये लैंड आ गया, डेविएट कर दिया, है ना, ये अपना इधर मूव कर रहा है, ठीक है, डेविएट कर दिया इसको, और ये इधर मूव होते होते इधर जाएगा, ठीक है, इधर जाएगा, इधर, और इधर आते आते ये इधर आ गया, और इधर लैंड आ गया तो ऊपर की तरफ मूव करेगा द टू विंड्स। ओके, तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये यहाँ पर क्या होता है कि ये दो फैक्टर हैं। ये इस तरह का मूवमेंट क्यों हो रहा है, काफ़ी यूनिक मूवमेंट है, क्योंकि ये एक तरह से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, ठीक है। और ये तो नियम के खिलाफ है कि आपका जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में मैंने अभी बताया कि आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्योंकि हो रहा है क्योंकि मॉनसून विंड्स चलती हैं। कौन सी? साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स, जो कि विंटर में होती है, साउथ वेस्ट समर में। आगे बताऊंगा कैसे क्या होता है। तो ये आप समझिए कि इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज
नदर, ये खासकर क्यों हो रहा है, ये नॉर्थ इंडियन जो ओशियन होता है ना, ये नॉर्थ इंडियन ओशियन है, यहाँ पर ये यूनिक फीचर दिखता है। मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, जब तक हम साउथ इक्वेटोरियल करंट देख लेते हैं, साउथ सनदर्न हेमिस्फीयर में। इसमें पैटर्न कुछ भी गड़बड़ नहीं है, इसमें इसमें एंटी क्लॉकवाइज ही गाड़ी चल रही है, पर इसमें गड़बड़ ये हो रही है कि ये नदर्न हेमिस्फीयर हो, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज गाड़ी चल रही है। क्यों, आगे देखते हैं। और ये इसका कोई पैटर्न में दिक्कत नहीं है साउथ इंडियन ओशियन में, क्योंकि इसमें एंटी क्लॉकवाइज ही चल रहा है ना। कैसे क्या हो रहा है, साउथ इक्वेटोरियल करंट है तो साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड चलेंगी, जो कि इधर ले जा रही हैं इसको। मोजाम्बिक के पास से जा रहा है तो मोजाम्बिक करंट, और यहाँ से डेविड हो गया ये, है ना, मेडागास्कर से, तो एगलस करंट हो जाता है। ठीक है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट आई, इसको कोल्ड करंट बना दिया बेचारे को, इसका डायरेक्शन साउथ ईस्ट ट्रेड विंड ने ऐसा कर दिया, क्योंकि इधर वेस्टर्लीज भी है ना। ठीक है, तो आपका वेस्ट विंड ड्रिफ्ट ने ऊपर ले गए और लैंड से डाइवर्ट हुआ। इसका नाम हो गया वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, जो कि एक कोल्ड करंट है, और जो कि ऊपर जाते जाते सर्किट पूरा कर लेता है, साउथ इक्वेटोरियल करंट से मिल गया। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पर क्यों दिक्कत आ रही है, हमारे ओशियन में, नॉर्थ इंडियन ओशियन हमारा रीजन है, तो भैया इधर क्यों दिक्कत आ रही है, इधर ये एंटी क्लॉकवाइज क्यों मूव कर रहा है। तो इसका मेन रीजन है ये साउथ वेस्ट मॉनसून जो होता है इंडिया में, कब आता है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में विंड चलती है गर्मी के मौसम में। ठीक है, तो ये इस करंट का डायरेक्शन चेंज कर देता है इन दिस फॉर्मेट, ये विंड चल रही है ना इस डायरेक्शन में। और भैया ये तो आपका साउथ वेस्ट में विंड चल रही है, तो साउथ वेस्टर्ली आपका ओशन करंट मूव करेगा। अब ये समर के टाइम पे, विंटर के टाइम्स में ट्रेड विंड चल रही है, तो ये आपका जो नॉर्मल काम हो जाएगा, आपका किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ईस्ट ट्रेड विंड्स, जो कि विंटर में आती है, जो कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव होता है, तो इसमें क्लॉकवाइज हो जाएगा आपका, ये क्लॉकवाइज मूव करेगा आपका। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स कब, जब विंटर सीजन होगा। साउथ वेस्ट में अब नॉर्मल वीक, जो कि इसका फीचर नहीं है, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज मूव करता है, वो फीचर सिर्फ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स में आता है, और गर्मी के सीजन में वो फीचर चले जाता है नदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज, क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाता है, क्योंकि साउथ वेस्ट मॉनसून आ जाता है, साउथ वेस्ट विंड चलती हैं, और इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। ठीक है, कौन सा मॉनसून है, साउथ वेस्ट मॉनसून। दिस इज द मेन रीजन, याद रखिएगा। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू।